हेलो, नमस्कार सभी को। यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रम्यन्ते देवता। इस पंक्ति को यथार्थ होते हुए यदि आप में से किसी भी मित्र ने देखा हो तो कृपया मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आकर के। किंतु अभी अभी मैं एक शिव और पार्वती का संवाद देख रही थी, कोई प्रसंग चल रहा था, तो उससे मुझे ध्यान आया कि नारी को इस जन्म में ही नहीं बल्कि इस युग में ही नहीं, चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, हर युग में नारी को अपना बलिदान देना पड़ा, अपना त्याग करना पड़ा। कोई भी कहानी सुन लीजिए, चाहे वो आप सती की कहानी सुन लीजिए, चाहे वो माता सीता की कहानी सुन लीजिए, चाहे द्रौपदी की कहानी सुन लीजिए, और कलयुग में भी वैष्णवी बन करके जब वो आई तो भैरव बाबा उनके पीछे पड़ गए थे। तो एक भजन के माध्यम से आपके सम्मुख लेकर के आऊँगी कि किस प्रकार से नारी को हर वक्त जूझना पड़ा, हर वक्त अपने आप को प्रूफ करना पड़ा, हर वक्त परीक्षा कोई ना कोई परीक्षा देनी पड़ी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी नारी कहीं कमज़ोर नहीं है। और क्योंकि नारी तो सपर भारी, और इसको यथार्थ अगर यथार्थ किया है तो अरुणिमा शर्मा एक नाम, एक ऐसा है नाम मुझे ध्यान में आता है, जिनको कि एक चेन के लिए ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया गया था, और उसके बावजूद भी रात भर उनको उनके मांस को चूहे नोच रहे थे। और बहुत सारी दर्द भरी कहानी जब वो सुनाती हैं, उन्होंने जब उनका एक वीडियो मैंने देखा तो मुझे बहुत अंदर तक पीड़ा हुई उस वीडियो को सुन करके, देख करके। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मन में ठानी कि जब ईश्वर ने उनको ये जन्म दिया है और वो जिंदा है इसके बावजूद भी, तो उन्होंने कहा, अपने मन में संकल्प लिया कि मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए ईश्वर ने मुझे जीवित रखा है। और इसलिए वो उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया और वो एवरेस्ट की चढ़ाई उन्होंने चढ़ी और एवरेस्ट फतेह किया। तो मुझे लगता है कि ये एक नारी का जो मैसेज है वो सबको समझना पड़ेगा, सबको इससे सीख लेनी पड़ेगी कि वास्तविकता ये है कि नारी सहन करना जानती है बस। अदरवाइज नारी को हराना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। नारी किसी भी लड़ाई में, किसी भी संकल्प में कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ सकती। जो मैंने अभी आपको एक कथा अरुणिमा शर्मा जी की सुनाई, उससे हम लोगों को ये तय कर लेना चाहिए कि कहीं पर भी नारी कमज़ोर नहीं है। और अरुणिमा शर्मा जी के लिए ही शायद ये पंक्तियाँ लिखी गई होंगी कि बोए जाते हैं बेटे और उगाती हैं बेटियाँ, खाद पानी बेटों को और लहलाती हैं बेटियाँ, एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर ठेले जाते हैं बेटे और चढ़ जाती हैं बेटियाँ, कई प्रकार से रुलाते हैं बेटे और रोती हैं बेटियाँ, कई प्रकार से रुलाते हैं बेटे और रोती हैं बेटियाँ, कई तरह के स्वप्न दिखाते बेटे, जीवन का यथार्थ बेटियाँ। उसके बावजूद भी जीवन तो बेटों का है और मारी जाती हैं बेटियां, पिछड़ी जाती हैं बेटियां, सताई जाती हैं बेटियां, जलाई जाती हैं बेटियां, और हर तरह से प्रताड़ित की जाती हैं बेटियां। आइए एक भजन के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त